इजराइल का गाज़ा के स्कूल पर हमला, 30 की मौत। इजराइल ने रविवार देर रात गाज़ा में कई जगहों पर हमले किए। इन हमलों में एक स्कूल को भी निशाना बनाया, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई। स्कूल में आग लगने से लोग जिंदा जल गए। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ये एक विंटरगार्टन स्कूल था, जिसे शरारती शिविर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। मरने वालों में रेड क्रॉस के 2 कार्यकर्ता, एक पत्रकार और कई बच्चे शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के हमले में सोमवार को गाज़ा में अब तक 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ स्पेन ने दुनिया भर के देशों से इजराइल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। जानकारी के लिए आपको बता दें, 3 दिन पहले एक डॉक्टर के 9 बच्चे मारे गए। गाज़ा पर 23 मई को हुए इजरायली हमले में खान यूनिस की एक महिला डॉक्टर अल नजर के 9 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक मृत बच्चों की उम्र 7 महीने से 12 साल तक की थी। डॉक्टर के पति को भी इस हमले में गंभीर चोट आई है। इजरायली सेना के मुताबिक गाज़ा में बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया गया। इसके तहत 14 से 20 मई तक 670 से ज़्यादा हमास ठिकानों पर हमला किया, जिसमें गाज़ा के लगभग 512 लोग मारे गए थे। इजराइल ने गाज़ा पट्टी के 77% हिस्से पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ये दावा गाज़ा के सरकारी मीडिया ऑफिसर ने रविवार को किया। उन्होंने इजराइल पर नरसंहार के आरोप लगाते हुए संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। बयान में कहा गया है कि इजरायली सेना ने बफर जोन, सुरक्षा कॉरिडोर और भारी गोलीबारी के जरिए गाज़ा के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों को अपने कब्जे में लिया है। गाज़ा में 70% बिल्डिंग तबाह। गाज़ा के मीडिया कार्यालय ने इजराइल पर आरोप लगाया कि वे गाज़ा पट्टी से फ़लस्तीनी आबादी से खाली करने की साजिश रच रहा है। ऑफिस ने कहा कि इजरायली सेना जबरन बेदखली, बमबारी और सहायता रोककर गाज़ा को तबाह कर रही है। ये नरसंहार और नस्ली सफाई है। कार्यालय ने दावा किया कि गाज़ा का 70% से ज़्यादा नागरिक बुनियादी ढांचा नष्ट हो चुका है और 19 लाख लोग, 85% आबादी अपने घरों से बेघर हो गए हैं। इजरायली अधिकारियों ने इन आरोपों को खारिज किया। गाज़ा में अपनी कार्रवाई को हमास के खिलाफ टारगेट ऑपरेशन करार दिया। उन्होंने कहा कि हमास जानबूझकर आम लोगों के इलाके में सैन्य ढांचे स्थापित करता है, जिससे नागरिक हताहतों की संख्या बढ़ती है। इजराइल बोला, हमास के खत्म होने तक हमले जारी रहेंगे। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि उनके हमले आतंकी संगठन हमास को खत्म करने के लिए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में घोषणा की थी कि गाज़ा में सैन्य अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक हमास पूरी तरह नष्ट हो जाता। जानकारी के लिए आपको बता दें, एक सप्ताह में 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है फ़लस्तीन में। इजराइल ने गाज़ा पट्टी में हमास के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को और तेज कर दिया है, जिससे मानवीय संकट भयावह हो गया है। शनिवार और रविवार 24-25 मई 2025 को इजरायली हवाई हमलों से कम 182 फ़लस्तीनी मारे गए, जिनमें बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। इजराइल सेना के हमले में बीते एक सप्ताह में 500 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 19 फरवरी 2025 को इजराइल ने सीज फायर तोड़ दिया था। इसके बाद से अब तक गाज़ा में 2000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 7 अक्टूबर 2023 से शुरू इजराइल हमास जंग में अब तक 55,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें हज़ारों बच्चे, महिला और बुजुर्ग शामिल हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।